जोधपुर की शिवानी सोलंकी ने आरजेएस में 140वीं रैंक हासिल कर जोधपुर का नाम रोशन किया है। शिवानी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वे अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता और अपने गुरुजनों को देती हैं, जिनकी मदद से आज वे इस मुकाम पर पहुंची हैं। उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। सर, सबसे ज़्यादा जज बनने की खुशी और एक इतना बड़ा मुकाम हासिल करने की खुशी हर किसी को ज़ाहिर-सी बातें होगी, क्योंकि इतने साल बाद आपकी मेहनत जब रंग लाती है तो उसके लिए कोई मुझे सही शब्द नहीं मिल रहे जिसमें अपनी खुशी इज़हार कर सकूँ। और दूसरी चीज़, सफलता में जितना सहयोग पेरेंट्स का होता है उतना के उतना गुरु का भी होता है। और क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स ने भी मुझे बहुत सहायता की है नई चीज़ें सीखने के लिए और अपनी गलतियों को सुधारने के लिए। तो पूरा श्रेय मेरे मम्मी-पापा को जाता है, मेरे गुरुजनों को और मेरे स्टूडेंट्स को हमेशा जाएगा सर। अच्छा, आपकी कितनी मेहनत की, कितनी पढ़ाई की इसके लिए आपने? सर, अगर मोटे रूप से देखें तो 2021 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था, जिसमें मेरा प्री क्वालीफाई नहीं हुआ था। उसके बाद मुझे समझ आया कि मुझे अपनी अप्रोच चेंज करनी है। तो पिछले 1 साल में मैंने बहुत एग्रेसिव प्रिपरेशन की थी, जहाँ पे रोज़ कम से कम 8 घंटे और मैक्सिमम 10 से 11 घंटे, जो कि एक अनूमन इंसान के लिए पॉसिबल भी होता है, इतनी मैंने तैयारी की थी सर। इसके लिए कोचिंग की आवश्यकता पड़ी, सेल्फ स्टडी कितनी किया आपने? सर, कोचिंग की आवश्यकता हमें तब पड़ती है जब हमें पता है कि हम कंसिस्टेंसी में कहीं न कहीं लैक करते हैं, हमें कांस्टेंट एक मेंटरशिप की रिक्वायरमेंट है, तब पड़ती है। मैंने भी कोचिंग की मदद ज़रूर ली थी और उसमें मेरा पूरा श्रेय केडी चारण सर को जाता है, जिन्होंने मुझे एक नया अप्रोच बताया और उसके बाद सारी मेहनत एक गुरु के बाद पूरी के पूरे एक शिष्य पर डिपेंड करती है कि वो कितना कंसिस्टेंटली या कितने ज़्यादा एफर्ट्स के साथ उसको तैयार करता है। अब आप जुडिशरी में जाएँगे। न्याय प्रणाली में आप मानते हैं, क्योंकि न्याय सभी के लिए सुलभ हो, ये कहा जाता है। तो आप उसके लिए कुछ करना चाहेंगे? क्या आपने कुछ सोचा है इसके लिए, ताकि आखिरी व्यक्ति तक न्याय पहुँच सके? जी, बिल्कुल सर। पहली बात तो भारत की न्याय प्रणाली ऐसी है कि रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड हर पार्टी को मिलता है एंड दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। मैं इसी चीज़ को सुनिश्चित करते हुए ये हमेशा उस कुर्सी पे बैठते वक्त, न्याय देते वक्त ध्यान रखूंगी कि दोनों ही पक्ष को मैं बहुत अच्छे से सुनूं। विशेष तौर पर हमारे समाज के जो सबसे ज़्यादा सप्रेस्ड ग्रुप्स हैं उनको बहुत अच्छे से सुनूं, ताकि हमारे संविधान में जो इनको सोशल रिफॉर्म्स या वेलफेयर रिफॉर्म्स के ऑब्जेक्टिव से प्रोविजंस ऐड किए हुए हैं वो प्रोवाइड करने में मदद की जा सके। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत खुशी है। बेटी ने मेहनत की है रात दिन एक करके और इसका सपना था, वो सपना इसने पूरा किया। मेरे को बहुत अच्छा लगा। और अपन क्या लोग बेटा बेटियों में फ़र्क समझते हैं, लेकिन फ़र्क नहीं समझना चाहिए। बेटों से बेटियां कम नहीं है। सभी लोगों ने बेटियों को सपोर्ट करो और बेटियों को पढ़ाओ और आगे बढ़ाओ। अच्छा, कितनी तैयारी करती थी? ये रात को 2:30-3 बजे सोते थे, सुबह 5-6 बजे इसको उठना। बहुत बहुत कड़ी मेहनत की इसने, खाना पानी सब छोड़ देती, बोलो हमको पढ़ने दो, हमको पढ़ने दो। परिवार का दबाव भी आया था कि इसको शादी कर दो, अब बच्ची बड़ी है। तो मैंने कहा भाई नहीं, पढ़ने दो उसको, कितनी पढ़ाओगे? मैंने कहा पढ़ने दो, ही पढ़ेगी, अब पढ़ाई इसकी पूरी हो जाएगी जब सब शादी वादी सब हो जाएगा, इसका सपना पूरे करने दो। तो इसने 8वीं में आई तब से इसको ये था मैं लॉ में जाऊंगी और मैं आर्टिस्ट बनूंगी, इसकी तमन्ना ही। और हम लोगों की भी थी, मम्मी पापा की भी, कि वो सपना पूरा कर। समाज में शादी का दबाव सबसे ज़्यादा रहता है। कैसे सबसे डील किया आपने? हम सुनते रहे, वो बोलते रहे। मैंने कहा आपको क्या, मेरी बेटी पढ़ रही है, नहीं पढ़ती हो तो मैं शादी कर दूं। बच्चे पढ़ाई में हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, रात दिन एक करके मेहनत कर रहे हैं और हमारा सपोर्ट पूरा रहा बच्चों के साथ। और बच्चों ने मेहनत की है, बिटिया ने, और आगे